10 years ago, I was a guy जो कि 4 लोगों के सामने खड़े होकर अपनी बात नहीं कर सकता था. When I was a kid, I used to get shit scared to stand up and ask a question in front of the entire class. Not because मैं जो कहूँगा वो गलत होगा. Irrespective of that, जो भी मैं कहूँगा शायद मुझे उसके लिए जज किया जाएगा and शायद they would make fun of me for that. एक standard fear जो almost हर इंसान में होता है at a point in life. But eventually that fear of being judged या fear of being not liked by people becomes a narrative in your head that maybe I'm not good enough. Maybe I'm not confident enough to attract people's attention or love. And एक बार ये narrative lock हो जाए ना दिमाग में, it takes a lot of effort to break that mental block of not being confident and creating a new narrative that you are a confident being. I had to learn a lot about how to do that for myself and how to become more confident, or how to break that mental block of fear of judgment, or how to act irrespective of that. So इस वीडियो में I'll share some of the tools या tips या mental hacks कह लो that help me become a confident man, and that help me grow my confidence levels, and that help me break that mold of fear. ये timeline है, तुम चाहो तो आगे skip कर सकते हो या you can watch it at 1.5. So the first tip या lesson is that expertise is the most favorable soil for your confidence to grow. तुम चाहे कितना भी कह लो that compare करना बुरा है, competition is useless, compare yourself to only yourself and all that. सुनने में सब सही है and शायद correct भी है, but humans have a natural tendency to compare and compete. And तुम इस बात को झुटला नहीं सकते. We are programmed by nature to compare ourselves to our subordinate who belongs to our same species या a member who belongs to our social circle. And we do that so that हम articulate कर पाएं कि हम कहाँ stand करते हैं. हमारे brain में एक primordial calculator होता है जो कि हमें हमारे social standings या social hierarchy के बारे में बताता है based on multiple factors, जो कि वो जज करता है from the experiences that we have in our lives. And एक बहुत important metric जो कि हमारा primordial calculator use करता है वो है our expertise in doing something या फिर our merit in doing something. जब हमारा brain record कर लेता है that हम किसी XYZ चीज में अच्छे हैं या इस टास्क को करने में excellent है, तब वो good levels of serotonin रिलीज करता है हमारे बॉडी में, which is a happiness or a victory drug. And then जब हम अपने आप को फिर उस टास्क में डालते हैं, हमारा ब्रेन प्रिपेयर हो जाता है फॉर दैट सेरोटोनिन रिलीज, बिकॉज पिछली बार सेम एक्शन ने सेरोटोनिन रिलीज किया था. एंड सेरोटोनिन एज अ केमिकल ड्रग के साइड इफेक्ट्स हैं हायर रिस्क टेकिंग एंड हायर हंगर फॉर चैलेंजेस. एंड जॉर्डन पीटरसन ने अपनी बुक 12 रूल्स ऑफ लाइफ में बताया है दैट कैसे लॉबस्टर्स दूसरे लॉबस्टर्स से लड़ते हैं अपनी टेरिटरी एस्टैब्लिश करने के लिए. एंड जो भी बेटर लॉबस्टर होता है जो कि उस फाइट में जीतता है, टेरिटरी उसकी हो जाती है. बट इतना ही नहीं, विनिंग लॉबस्टर्स की बॉडी में सेरोटोनिन रिलीज होता है आफ्टर विक्ट्री, जो कि उसे और कॉन्फिडेंट बना देता है. वो अपने क्लॉज फैलाकर चलता है, लॉन्ग स्ट्रैंड्स लेता है, फास्ट मूव करता है. एंड इनफैक्ट ये भी देखा गया है दैट जो लॉबस्टर्स एक फाइट को जीत लेते हैं वो अगले फाइट को और बेटर वे में और कॉन्फिडेंटली लड़ते हैं बिकॉज ऑफ हायर लेवल्स ऑफ सेरोटोनिन. तो इन अ नटशेल हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन एक सोशल हायरार्की में हमें प्लेस करने के लिए हमसे प्रूफ मांगता है दैट हम कितने अच्छे हैं और कितने केपेबल हैं एक टास्क करने में. एंड जब तुम किसी स्पेसिफिक एक्शन में अपना एक्सीलेंस खुद को प्रूव करते हो दैट तुम अपने आसपास वाले लोगों से, अपने सो कॉल्ड कॉम्पिटिशन से उस टास्क में बेटर हो, तुम इंस्टेंटली अपना कॉन्फिडेंस लेवल रेज कर देते हो. अब ये चीज कुछ भी हो सकती है, कोई स्पोर्ट्स, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कोई सॉफ्टवेयर, कोई बिजनेस, एनीथिंग. जो भी काम करने में तुम्हें मजा आए. द सेकंड टिप इज द वर्जन ऑफ योरसेल्फ दैट यू सी इज द वर्जन दैट विल बी वैल्यूड. इमेजिन करो तुमने अपने लोकल जनरल स्टोर से कुछ सामान ऑर्डर किया और उस दुकान वाले ने सामान तुम्हारे घर पर भिजवा दिया. तुमने जैसे ही दरवाजा खोला, डिलीवरी वाले के पास 2 बॉक्सेस थे. एक बॉक्स कुछ इस तरह का दिख रहा था, एकदम ही गड़बड़ शेप में था, एंड दूसरा बॉक्स बिल्कुल इंटैक्ट था, एकदम वेल स्ट्रक्चर्ड. डिलीवरी वाले बंदे ने तुमसे कहा दैट उन्होंने गलती से 2 बॉक्सेस प्रिपेयर कर दिए थे एंड इसलिए वो दोनों बॉक्सेस तुम्हारे लिए ले आया. तुम्हें जो चाहिए तुम वो ले सकते हो. अंदर के आइटम्स बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल इंटैक्ट है, कोई फर्क नहीं है अंदर के आइटम्स में. तुम कौन सा बॉक्स चूज करोगे? सोचो. ऑफ कोर्स तुम ये वाला बॉक्स चूज करोगे, ये जानने के बावजूद कि अंदर के आइटम्स बिल्कुल सेम है दोनों बॉक्सेस में. तुम्हें एक वेल स्ट्रक्चर्ड और वेल शेप्ड बॉक्स ही चाहिए होगा जो कि एंड में शायद तुम फेंकने ही वाले हो. व्हाई? बिकॉज हमारा ब्रेन सबकॉन्शियसली ये जज कर चुका है दैट क्योंकि बॉक्स का शेप वेल इंटैक्ट है और क्लीन है, अंदर के आइटम्स भी सेफ और इंटैक्ट होंगे. उसे वर्बल गारंटी से ज्यादा विजुअल गारंटी पर भरोसा है. वो रिस्क लेना ही नहीं चाहता है. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आवर ब्रेन डज व्हेन वी सी आवरसेल्व्स इन द मिरर, व्हेन वी सी आवर ओन बॉडी इन फ्रंट ऑफ अस. अगर तुम्हारे ब्रेन में एक स्पेसिफिक तरह का ब्लूप्रिंट लॉक्ड है ऑफ व्हाट काइंड ऑफ बॉडी यू लाइक या व्हाट काइंड ऑफ बॉडी यू डिजायर, एंड देन तुम्हारे सामने तुम्हें जो बॉडी दिख रही है अगर वो उस ब्लूप्रिंट से मैच नहीं करती, यू योरसेल्फ ब्रेक योर कॉन्फिडेंस. मैं ये नहीं कह रहा हूं दैट हर किसी को 6 पैक एब्स या वेल टोन्ड फिजिक में होना चाहिए. दैट इज हाईली सुपरफिशियल. आई मीन टू से दैट जो भी ब्लूप्रिंट तुमने खुद सेट किया है अपने दिमाग में ऑफ अ गुड फिजिक, अगर तुम उस ब्लूप्रिंट से बहुत दूर हो और उस ब्लूप्रिंट के करीब जाने की कोशिश भी नहीं कर रहे हो, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस एक बहुत बड़ा हिट लेगा. बट अगर तुम अपने ब्रेन को रेगुलरली प्रूफ दे पाओ दैट तुम धीरे धीरे कोशिश कर रहे हो उस ब्लूप्रिंट के करीब जाने के, तब तुम्हारा ब्रेन तुम्हें कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में बहुत मदद करेगा. दिस इज आई थिंक द इजीएस्ट हैक दैट आई नो अबाउट बिल्डिंग कॉन्फिडेंस. चूज अ डिजायर्ड फिजिकल इमेज फॉर योरसेल्फ, जो भी तुम्हें रियलिटी में चाहिए, एंड देन टेक एफर्ट्स टू रीच दैट इमेज. यू विल एंड अप बिकमिंग मोर कॉन्फिडेंट इवेंचुअली एंड वेरी इजीली.
The third tip is make a promise and deliver. Easiest way to build trust in yourself. Imagine करो तुम्हारा कोई दोस्त है जो तुम्हें प्रॉमिस करता है कोई चीज, let's say that वो तुम्हारे साथ बाहर जाएगा and end moment पर वो तुम्हारे साथ जाने से मना कर देता है. How would you feel? Of course you'll feel bad. Then किसी और दिन वो फिर तुम्हें प्रॉमिस करता है that वो तुम्हारे साथ बाहर जाएगा but again वो end moment पर तुम्हें मना कर देता है. How will you feel? Of course you'll feel angry now. Imagine वो इंसान फिर से तुम्हारे साथ ये करता है जहां पर वो तुम्हें प्रॉमिस करता है बट एंड मोमेंट पर अगेन तुम्हें वो मिलने से मना कर देता है. How will you feel now? Definitely you will lose trust in this guy. You won't believe in him again. This is exactly what our mind does when we break our own promises that we make to ourselves. Let's say तुम खुद को प्रॉमिस करते हो that तुम अगली सुबह उठकर जॉगिंग जाओगे बट सुबह उठने के बाद ठंड देखकर तुम अपना माइंड चेंज कर लेते हो एंड देन यू जस्ट गो बैक टू स्लीप अगेन. अगली रात तुम फिर प्रॉमिस करते हो दैट मैं अगली सुबह उठकर जॉगिंग जाऊंगा बट सुबह उठने के बाद नींद पूरी ना होने की वजह से तुम फिर सो जाते हो एंड यू अगेन ब्रेक योर प्रॉमिस. ऐसे बार बार करने से यू डोंट जस्ट कीप योर बॉडी अनफिट बट यू ऑल्सो लूज योर ओन ट्रस्ट in yourself, a trust that you can do things that you say or the things that you promise to yourself, a trust to become a better version that you want to be. And जब तुम्हारा mind, तुम्हारा subconscious brain ये pattern notice कर लेता है तब higher situations में वो कहने लगता है that okay, you can't keep your own promises, so I don't think you can win in this situation. I don't trust you enough. Your confidence shatters. सुनने में ये एक बहुत छोटी सी चीज है बट जब ये compound होती जाती है over a long period of time हम realize भी नहीं करते that ये कितना impact कर जाती है हमें. So try making small promises to yourself and keep those promises. Prove to your brain that you're good enough to win those small battles every day. सुबह 6 बजे नहीं उठ पा रहे हो तो रोज के टाइम से 15 मिनट पहले उठने की कोशिश करो. अगर रोज जिम नहीं जा पा रहे हो तो हफ्ते में एटलीस्ट 2 दिन जिम जाने का ट्राई करो. अगर दिन में 8 घंटा पढ़ना इम्पॉसिबल लग रहा है तो एटलीस्ट 1 घंटा विदाउट डिस्ट्रैक्शन पढ़ो. स्टार्ट स्मॉल एंड देन ग्रो आउट इवेंचुअली. हर अच्छी चीज धीरे धीरे कंपाउंड होती है, एक साथ झटके से बॉडी में इंस्टॉल नहीं हो जाती. एवरीडे विंस, स्मॉल विंस मेक यू कॉन्फिडेंट एवरी डे. द नेक्स्ट स्टेप इज सेट अ फिनिश लाइन एंड देन रन फॉर इट. हम सब ने हजारों मोटिवेशनल वीडियोस में सुना है दैट सेट योर गोल्स, राइट योर गोल्स, विजुअलाइज योर गोल्स, सेट अ विजन फॉर योर फ्यूचर, फलाना ढिमकाना. ये सब इसलिए इतना कहा जाता है बिकॉज इसके पीछे एक नेचुरल सी साइंस है, अ मैकेनिक्स ऑफ यूनिवर्स जो ऑलमोस्ट हर ग्रंथ, हर फिलोसफी बुक, हर माइथोलॉजी, हर जगह बोला गया है. दैट टू रीच अ डेस्टिनेशन यू एटलीस्ट नीड टू बी क्लियर अबाउट व्हाट दैट डेस्टिनेशन इज. वहां कैसे पहुंचना है ये पता होना असंभव है एक तरह से बट व्हेन यू नो द डेस्टिनेशन इन योर हेड कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से मल्टीपल डोर्स ओपन हो जाते हैं फॉर यू दैट मेक्स पाथ फॉर यू इवेंचुअली. ऐसा मेरा मानना है, एटलीस्ट मेरे साथ तो ये होता है. बट इन सब के अलावा एक गोल सेट करना एंड देन उसे रेगुलरली चेस करना तुम्हारे कॉन्फिडेंस लेवल्स के लिए एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो सकती है. बहुत ही सिंपल लॉजिक है दोस्त. लेट्स से तुम एक गोल सेट करते हो, छोटा बड़ा डजंट मैटर. लेट्स से अ वेरी सिंपल गोल जैसे कि तुम्हें अपना वेस्ट साइज को 3 इंच से कम करना है इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स. उस गोल को अचीव करने के लिए तुम कुछ एक्शन डिसाइड करोगे, कोई पार्ट डिड्यूस करोगे, कुछ चीजें प्लान करोगे जो कि तुम करना चाहो एंड जब तुम एक्शन लेना शुरू करोगे 10 प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, 10 ब्लॉक्स आ जाएंगे तुम्हारे पाथ में एंड जब तुम उन ब्लॉक्स को हटाने की कोशिश करोगे, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करोगे तब वो प्रॉब्लम्स तुमसे डिमांड करेंगे कि तुम अपने आप को कोई इन्फॉर्मेशन से रूबरू करवाओ. अपने सिस्टम में न्यू मेंटल मॉडल्स इंस्टॉल करो जो कि रिक्वायर्ड है उन प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए एंड जब तुम ये करोगे यू विल एंड अप बिकमिंग मोर स्किल्ड एंड मोर बेटर देन यू वर बिफोर. एंड ये स्टेप बार बार रिपीट होता रहेगा फॉर यू टू अचीव दैट गोल. ये लॉ ऑफ यूनिवर्स है. सक्सेसफुल पीपल हैव ट्रेन्ड देमसेल्व्स टू नॉट फोकस ऑन द प्रॉब्लम बट रादर focus on finding the skills required to find that solution. And the more skilled you get, the more validation and proof your brain gets about your excellence that makes you more confident. Look at any successful man. Bill Gates, Elon Musk, Jeff Bezos, हजारों और. ये लोग बचपन से confident नहीं थे. In fact, कई सारे तो बचपन से socially awkward थे. But their success made them more confident. Or rather, I feel that their path to success made them more confident. And the last tip is, don't look at the black dots only. Look at the white dots too. हम सब में कुछ ना कुछ flaws हैं, errors हैं, बैड हैबिट्स हैं, ब्लैक डॉट्स हैं दैट यू कैन से एंड होंगे भी बिकॉज ये उसूल है कुदरत का दैट यू विल नॉट बी परफेक्ट. एक कहावत है दैट अगर किसी इंसान में मलाल ना हो तो वो इंसान नहीं खुदा है. बट खुदा ने खुदा नहीं बनाया है, खुदा ने इंसान बनाया है. आई फील वी ऑल आर सो इम्परफेक्ट एंड सो इनकम्प्लीट बट येट वी ऑल हैव सो मच टू बी थैंकफुल अबाउट एंड ग्रेटफुल अबाउट. मोस्ट ऑफ अस हैव अ गुड फैमिली, मोस्ट ऑफ अस हैव अ गुड एजुकेशन, मोस्ट ऑफ अस हैव अ गुड फंक्शनिंग बॉडी, मोस्ट ऑफ अस हैव एटलीस्ट वन फ्रेंड टू लव एंड सो मेनी मोर थिंग्स देन दैट. कॉन्फिडेंस कभी भी उस सोच पर अपनी इमारत खड़ी नहीं करता दैट तुम्हारे पास क्या नहीं है बल्कि उस सोच पर अपनी इमारत खड़ी करता है दैट तुम्हारे पास क्या है. एंड ट्रस्ट मी, अगर तुम इस वीडियो को यहाँ तक देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो और इस वीडियो में से कुछ चीजें सीखकर इंप्लीमेंट कैसे करोगे ये सोच पा रहे हो, यू हैव अ लॉट टू बी ग्रेटफुल अबाउट. प्लीज मेक अ हैबिट ऑफ रिमाइंडिंग योरसेल्फ थिंग्स टू बी ग्रेटफुल अबाउट बिफोर यू स्लीप एंड आफ्टर यू वेक अप एवरी डे. एटलीस्ट 2 चीजें इफ नॉट मोर. आई डू दिस एवरी डे फॉर years now and every successful man that I know does this in some way or the other. So
these are some of the tips that I think can help you a lot in building your confidence. अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, कमेंट कर लो, and I'll see you in the next video. This is Sohail here, signing out.